जिस सच को सालों से छुपाया गया था, अब वही सच सबकी दुनिया हिला देने वाला है। सरू की जिंदगी में फिर से एंट्री हो चुकी है वेद की, लेकिन इस बार सिर्फ प्यार नहीं, एक ऐसा राज भी साथ आया है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। शादी के बाद सरू की घर वापसी, पिता की सच्चाई का खुलासा और अनिका तारा का बिखरता हुआ खेल, आने वाला ट्विस्ट आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगा। सरू वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार वह पहले वाली मजबूर और चुप रहने वाली सरू नहीं है। शादी के बाद वेद के साथ घर में कदम रखते ही सरू की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आता है। हर कोई सोच रहा है कि सरू ने फिर से रिश्तों के आगे अपने सपनों से समझौता कर लिया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सरू अब साफ कर चुकी है कि वह किसी भी हाल में अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के सपने को पीछे नहीं छोड़ेगी। वेद भी इस बार सरू के साथ मजबूती से खड़ा है और वह जानता है कि सरू के लिए उसका करियर और आत्मसम्मान कितना जरूरी है। घर में सरू की वापसी से जहां वेद की खुशी का ठिकाना नहीं है, वही तारा और अनिका के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तारा, जो हमेशा सरू को गरीब और कमजोर समझकर उसकी बेइज्जती करती रही है, अब सरू की बदली हुई आंखों में डर साफ देख रही है। सरू अब हर बात का जवाब देना जानती है और किसी की भी चाल को चुपचाप सहने वाली नहीं रही। इसी बीच सरू की नज़र घर में रखी उस मूर्ति पर पड़ती है, जो उसकी मां सरोजा की याद दिला देती है। जैसे ही सरू उस मूर्ति के पास जाती है, बीते हुए सारे सवाल फिर से उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। सरू को अब पूरा यकीन हो चुका है कि जिस पिता की तलाश वह बचपन से कर रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत ही है। लेकिन इस सच को साबित करना इतना आसान नहीं है। चंद्रकांत खुद इस उलझन में है कि आखिर सरू और चंदा के बीच ऐसा क्या है जो बार बार सामने आ रहा है। सरू समझ जाती है कि अगर उसने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया तो अनिका एक बार फिर पूरी कहानी को अपने हिसाब से मोड़ देगी। अनिका, जो खुद को इस घर की सबसे बड़ी वारिस समझती है, अब सरू के खिलाफ एक नया खेल खेलने की तैयारी में है। वह चाहती है कि सरू की शादी को ही उसकी कमजोरी बना दिया जाए, ताकि सब यही समझे कि सरू फिर से रिश्तों के जाल में फंस चुकी है। लेकिन अनिका यह भूल जाती है कि अब सरू हर चाल को समझने लगी है। अपने मेडल, सर्टिफिकेट और आत्मसम्मान को वापस पाने के बाद सरू के अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। वेद भी सरू से वादा करता है कि वह इस बार उसके सच के साथ खड़ा रहेगा, चाहे सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों न हो। सरू जानती है कि अगर चंद्रकांत को सच्चाई पता चल गई तो पूरे घर की सोच बदल जाएगी। चंदा की असली पहचान सामने आएगी और तारा को भी एहसास होगा कि जिस लड़की को वह नौकरानी की बेटी कहकर नीचा दिखाती रही, वही इस घर की असली वारिस है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरू सही वक्त पर यह सच्चाई सबके सामने ला पाएगी या अनिका का अगला दाव फिर से सब कुछ बिगाड़ देगा। आने वाला ट्रैक यहीं से और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, जहां एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ सच्चाई की जंग। सरू की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे रिश्तों और सपनों के बीच नहीं बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। सरू समझ चुकी है कि अगर उसने अब भी चुप्पी साधे रखी तो सच हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। इसी वजह से सरू एक एक कदम सोच समाकर आगे बढ़ रही है। वह जानती है कि चंद्रकांत तक सच्चाई पहुंचाने का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि अनिका हर वक्त उसके आसपास मंडरा रही है और किसी भी हाल में सच को बाहर नहीं आने देना चाहती। अनिका को डर है कि जिस दिन चंद्रकांत को पता चल गया कि सरू ही उसकी असली बेटी है, उस दिन उसकी सारी चालें और उसका घमंड दोनों चकनाचूर हो जाएंगे। सरू अब भावनाओं में बहने के बजाय सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। उसे अपनी मां सरोजा की हर एक याद, हर एक निशानी जोड़कर एक तस्वीर साफ नजर आने लगी है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकांत भी अंदर ही अंदर कुछ सवालों से जूझ रहा है। उसे सरू के व्यवहार में अपनी परछाई दिखने लगी है, लेकिन वह अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा। जैसे जैसे सरू और वेद की नज़दीकियां बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। तारा, जो अब तक खुद को इस घर की मालकिन समझती रही है, सरू को देखकर अंदर ही अंदर कूदने लगी है। उसे डर सताने लगा है कि अगर सरू की असली पहचान सामने आ गई तो उसका रुतबा, उसकी इज्जत और उसका घमंड सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस लड़की को वह गरीब समझकर नीचा दिखाती रही, अगर वही इस घर की बड़ी पोती निकली तो तारा के पास मुंह छुपाने की भी जगह नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी तारा और अनिका मिलकर आखिरी कोशिश करने का फैसला करती है, ताकि सरू को फिर से कमजोर साबित किया जा सके।
इसी बीच वेद सरू का सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आता है। वह सरू को भरोसा दिलाता है कि इस बार वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वेद जानता है कि सरू की लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं है, बल्कि उसके सपनों और आत्मसम्मान की भी है। सरू भी वेद को साफ शब्दों में बता देती है कि वह शादीशुदा जरूर है, लेकिन अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के सपने से पीछे हटने वाली नहीं है। वह चाहती है कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी बनकर न रहे, बल्कि एक मजबूत अफसर के रूप में भी बने। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने के करीब पहुंचती है, घर में छोटे छोटे इशारे बड़े तूफान का संकेत देने लगते हैं। चंद्रकांत के सामने कुछ ऐसे सबूत आते हैं जो उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि चंदा और सरू की कहानी में कुछ तो ऐसा है जो अब तक उससे छुपाया गया है। सरू के लिए यह पल बेहद नाजुक है, क्योंकि एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन सरू अब डरने वाली नहीं है। उसने तय कर लिया है कि चाहे जो भी हो, वह अपने पिता के सामने सच जरूर रखेगी। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि कैसे एक एक करके सारे राज खुलते चले जाएंगे। सरू की असली पहचान, चंद्रकांत का टूटता हुआ भ्रम और अनिका तारा की हार, सब कुछ एक साथ सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सच्चाई के सामने